हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन नॉलेज में। मैं आर रंजन। आप लोग को इस वीडियो में बात करेंगे बिहार के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी को लेकर के, क्योंकि आपने थंबनेल में देखा होगा कि बिहार में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी आई है, जो प्रत्येक जिलों में अलग अलग की वैकेंसियाँ आ रही है। मतलब अलग अलग से वैकेंसी आ रही है, क्योंकि अलग अलग नोटिफिकेशन आ रहा है और उसके वैकेंसी में जो नंबर ऑफ सीट है यानी वैकेंट सीट है वो भी अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आ रहे हैं। और इसमें कितने सीट हैं और क्या इसका क्राइटेरिया है, क्या यह संविदा की बहाली है कि गवर्नमेंट वाली है, इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। अन्यथा जो पुराने सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ आप उन लाइक करते चलें वीडियो को, ताकि मैं ऐसे अपडेट आपके लिए लाता रहूं और मुझे भी सपोर्ट मिलते रहे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर की वैकेंसी जो है कहाँ कहाँ पे आई है और कहाँ कहाँ आने की संभावना है। तो चलिए हम लोग सीधे पहले चलते हैं साइट पे कि कौन से साइट को हम लॉगिन करेंगे या कौन सी साइट को हम देखेंगे। सबसे पहले आप देखें तो गूगल क्रोम ब्राउज़र में चलेंगे और यहाँ से टाइप करेंगे आप बिहार डिस्ट्रिक्ट पोर्टल। यहाँ पे देख सकते हैं, इसको टाइप करने के बाद में आपका इस तरह से इंटरफेस खुलेगा और एनआईसी पोर्टल बिहार खुल जाएगा। एनआईसी पोर्टल बिहार को हम टाइप करते हैं और इसमें सारे डिस्ट्रिक्ट का जो है अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट है, इनके साइट पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं। अब इसमें इस साइटों पे जा करके हम लोग देखेंगे तो पहले सारण जिला के साइट पे चलते हैं, क्योंकि सारण जिला के साइट से वैकेंसी जो है आई है उसका नोटिफिकेशन देखते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग सारे डिस्ट्रिक्ट में हम लोग देखेंगे कि नोटिफिकेशन कब कब आने की चांस है और क्या नोटिफिकेशन है। तो सारण जिला जो है आपका, ये रहा सारण जिला। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। आपको खोलने के लिए आपको पता होना चाहिए कि कैसे नोटिफिकेशन को देखेंगे अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में, वो भी मैं सीरियली से बताते चलता हूँ। यहाँ पे सारण पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक किए तो आपका ये इस तरह से नोटिफिकेशन खोलने के लिए पहला जो प्रोसीजर है वो आपको इस तरह से, या आप थ्री डॉट देख सकते हैं, यहाँ आ जाता है और इस पर हम क्लिक करते हैं। और उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो एक नोटिस का खुल जाएगा आपका। ये नोटिस है, नोटिस का यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये नोटिस का एक ऑप्शंस है। इसमें राइट में क्लिक करके देखेंगे तो प्लस का साइन दिया हुआ है। इस प्लस के साइन पर हम नोटिस के सामने क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि नीचे जाएंगे तो नोटिस के साइन पर क्लिक करने के बाद रिक्वायरमेंट आता है, उस रिक्वायरमेंट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये सारण जिला का नोटिफिकेशन कहाँ कहाँ क्या क्या आया हुआ है वो खुल जाता है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक लिखा हुआ एडवर्टाइजिंग रिगार्डिंग एम्प्लॉयमेंट ऑन वेकेंट पोस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड ब्लॉक कैंडिडेट कोऑर्डिनेटर्स अंडर पोषण अभियान। आप यहाँ पे ये जो है इसका टाइटल्स देख सकते हैं। नीचे आप आएंगे तो यहाँ पे नोटिफिकेशन का ऑप्शन दिया हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं। दोस्तों, ये रहा नोटिफिकेशन सारण जिला का। इसमें कौन से पोस्ट पे क्या वैकेंसी है तो यहाँ देखते हैं। ये बिना एग्ज़ाम की वैकेंसी है, कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है इसमें। और इसमें कितने एजुकेशन क्वालिफिकेशन लगेंगे और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स लगेगा, क्या एग्ज़ाम होने वाला है, तो ये इसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है। इसको हम पूरे नोटिफिकेशन को समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे आप देखिए तो यहाँ पे लिखा है सारण जिला, आप देख सकते हैं सारण समाहरणालय जिला प्रोग्राम कार्यालय आईसीडीएस छपरा, यानी सारण जिला को लेकर के एक नोटिफिकेशन है। 3/2025 को ये नोटिफिकेशन निकला है मार्च में। और यहाँ पे देखिए पोषण अभियान अंतर्गत अनुबंध अधिकारी प्रखंड समन्वयक, प्रखंड समन्वयक मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर को प्रखंड समन्वय हिंदी में कहा जाता है। रिक्त पदों के नियोजन संबंधित विज्ञापन है। और इसमें वो नीचे देखेंगे तो निर्देशक आईसीडीएस निर्देशालय बिहार पटना के पत्रांक 2621 दिनांक 17/5/2019 द्वारा राष्ट्रीय पोषण मिशन पोषण अभियान अंतर्गत परियोजना स्तर पर अनुबंध आधारित प्रखंड समन्वय के लिए रिक्त पदों पर नियोजित हेतु मार्गदर्शिका निरूपित की गई थी।
अब उसी के आधार पर इसमें आप आगे पढ़ेंगे तो उक्त मार्गदर्शिका में वर्णित दिया गया है कि उसी के आलोक में प्रखंड समन्वय के कुल पद 4, अभी सारण में सिर्फ 4 पद है, वो नियोजन हेतु लिए गए हैं। तो ये सिर्फ सारण का 4 पद जो दिया गया है, प्रत्येक जिला में कितने पद आते हैं ये आपके जिला पर डिपेंड करता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 4 पोस्ट है बिहार भर में। और ये इसमें कौन भर सकता है, तो बिहार के ही निवासी इसमें इस पोस्ट को भर सकते हैं, बाहर के नहीं भर सकते हैं। यहाँ पे देखिए पद का नाम दिया हुआ है प्रखंड समन्वय। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आपको स्नातक यानी जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन्हीं का ये पोस्ट है, वहीं भर सकते हैं। कोटि में आपको पिछड़ा और गैर आरक्षित, यानी आपको पता होना चाहिए इसमें गैर आरक्षित में आता है जनरल, जिसमें ओबीसी, एसी, एसटी और जनरल यूआर दोनों आ सकते हैं। उसमें पिछड़ा वर्ग का ऊपर एक अलग रिजर्व कोटा दे रखा है 2 सीट। और इसमें पेमेंट की बात करें तो यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको क्लियर, निर्धारित मानदेय के आधार पर आपको 20,000 का जो है मंथली मिलेगा। और इसमें नीचे आप जाइएगा तो संविदा पर नियोजित हेतु पात्रता क्या क्या होनी चाहिए। आवेदन जो है हमेशा आवेदक भारत के नागरिक होने चाहिए। आवेदक जिला के अस्थायी निवासी होंगे, उसी जिला के जिस जिला में ये वैकेंसी दी गई है। नियोजन में सरकार के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा लागू आरक्षण का प्रावधान भी प्रभावी होगा, यानी आरक्षण भी इसमें लागू होंगे। सबसे पहले एज में आप बात करें तो अनारक्षित पुरुष के लिए 37 बरस है, और पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए महिला के लिए 40 बरस है। अन्यथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 42 बरस है। ये आपका एज क्राइटेरिया रखा गया है। अधिकतम उम्र जो है आपको 1/1/2025 से काउंट होने वाला है दोस्तों। ये आपका सिर्फ सारण जिला का है, और भी सारे जिलों में आना बाकी है नोटिफिकेशन। अब बहुत इसमें कम सीट दिख रहा है, लेकिन अन्य जिला में जो भी होगा नोटिफिकेशन आएगा तो सीटें की संख्या बहुत हो सकती है, क्योंकि प्रत्येक प्रखंड में मान लीजिए एक प्रखंड में 4 अगर सीटें आती है, एक सीटें आती है, तो प्रत्येक प्रखंड में कितना सीट आएगा आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, नीचे आइएगा स्क्रॉल डाउन कीजिएगा तो आपको क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। इसमें आपको जैसे मैट्रिकुलेशंस हो गया, इंटरमीडिएट हो गए और ग्रेजुएशंस हो गया, इनके सारे जो है ABCD के तौर पे इनका ब्लॉक रखा गया है कि इनके अलग मार्कशीट रहेंगे। उसके साथ साथ आपको मार्क्स कितने कितने मिलेंगे, तो मैट्रिक में आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, इंटरमीडिएट का +2 होगा तो 20 मार्क्स मिलेंगे, और उसके साथ साथ ग्रेजुएशन के 50 मार्क्स मिलेंगे। और एक्सपीरियंस वर्किंग अगर होगा आपका तो आपको उसमें 5 मार्क्स जो है अलग से ऐड हो जाएंगे। और ICDS किए होंगे आप तो इसमें 5 मार्क्स मिलेंगे, और इंटरव्यू में जो होगा उसमें आपको 15 मार्क्स मिलेंगे। सभी मिल करके 100 हो जाने वाले हैं। उसी तरह से आप देखें तो नियोजन की प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, इसमें आपको क्लियर दिख रहा है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि आपको 31/3/2025 तक है, और उसमें देख लीजिए आप। उसी के साथ साथ आपको प्राप्त आवेदन आधार पर मेधा सूची निर्माण एवं प्रकाशन तिथि दिया हुआ है 7/4, यानी अप्रैल में 7 तारीख को इसका जो है प्रकाशित होने का तिथि दिया हुआ है। इसी तरह से सारे जो है प्रक्रिया पूरा करने का 19/4/2025 तक सारे प्रक्रिया पूरा कर लेना है। ये संविदा पे है, कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये संविदा पर ही है। लेकिन इसमें आपको ऐसा नहीं है कि आपको गवर्नमेंट हटा सकती है। आप एक बार बहाली हो जाने पर हो सकता है कि आपका 60 साल का नौकरी भी कंटिन्यू हो जाए। तो दोस्तों ये आप एक ही ज़िला में निकला है, अन्य अगर ज़िला में आता है तो मैं ज़रूर आपको नोटिफिकेशन के साथ फिर से एक वीडियो लेकर आने की कोशिश करूँगा। तो आप अगर मेरे चैनल को कंटिन्यू विजिट करते रहते हैं तो आपके पास मैं नोटिफिकेशन ज़रूर लेकर आऊँगा। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।